अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 5th लेक्चर, जिसके अंदर हम आज क्या करेंगे, इंसर्ट टैब को फर्दर समझेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। इंसर्ट टैब के अंदर लास्ट टाइम हमने 3 फीचर अंडरस्टैंड किए थे। वो कौन से थे 3 फीचर्स? उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ रहा था कवर पेज, ठीक है, ये कवर पेज था, देन हमारा पेज ब्रेक था और ब्लैंक पेज था। ये तीनों को हम अंडरस्टैंड कर चुके थे। अब नेक्स्ट जो हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं वो हमारे पास है कौन सा? वो हमारे पास है टेबल, ठीक है। इस टेबल को हम करेंगे अंडरस्टैंड। चलिए, अंडरस्टैंड करने से पहले मैं ये कर रहा हूँ कि इसको पहले रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव करने के बाद अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ डॉक्यूमेंट के लास्ट के ऊपर, बॉटम में राइट पे, यहाँ पे आके मैं इस जो प्लस का साइन बना हुआ है इसको करूँगा क्लिक। ये जो प्लस बना हुआ है इसको मैं करूँगा क्लिक ताकि डॉक्यूमेंट जूम इन हो जाए। अगर जूम आउट करना चाहे तो जूम आउट आप कर ही सकते हैं। तो जूम इन मैंने कर लिया। तो अब यहाँ पे करना चाह रहे हैं टेबल इंसर्ट। इस टेबल के ऑप्शन पे जाएंगे, देखिए नीचे आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू ही है, नीचे क्या आ जाएंगे आपके पास इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाएंगे। देखिए आपके पास क्या आ गया, टेबल आ गया। जिस तरह ही आप यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया, ऊपर लिखा आ गया 1 by 1, मतलब इसके अंदर 1 रो है, 1 ही कॉलम है। हमेशा जाहिर सी बात, इसके अंदर एक कॉलम एक ही रो है। अगर मैं नेक्स्ट कॉलम साथ इंसर्ट करता हूँ, कह रहा है इसके अंदर 2 कॉलम है और 1 रो है। नेक्स्ट में आगे लेके जा रहा हूँ थर्ड पे, आगे 3 का इंक्रीमेंट किया उसने, वो कह रहा है 3 कॉलम है और 1 रो है। आगे नेक्स्ट में डाउनवर्ड मूव कर रहा हूँ, चेक करें तो इसके अंदर डिफरेंट कॉलम रोज एंटर हो रही हैं। इसके अंदर कॉलम 3 है और डिफरेंट रो जो है कॉलम रोज इंसर्ट हो रही हैं। तो अभी फिलहाल मैं 3 by 3 का ले रहा हूँ टेबल, ये टेबल ले लिया। इसके अंदर इस टेबल को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि अब इसके अंदर सपोज आप इसके अंदर एक और रो लेना चाह रहे हो, तो ये नीचे प्लस का साइन आ रहा है, प्लस के साइन के ऊपर यहाँ पे देखें, जैसे ही टेबल के ऊपर मैं गया, यहाँ पे आके मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास ये एक रो आ गई, अगेन क्लिक करूंगा, ठीक है, एक और रो आ जाएगी। इसके लास्ट पे जाके आपको ऑटोमेटिकली इसके ऊपर साइन आ जाएगा। क्लिक, इसको पहले सेलेक्ट करना है, देन चेक करें ये चीज़ इसके अंदर क्या होगा, एक और इंसर्ट हो गया। इस साइड पे आते हैं, इस साइड पे आगे देखिए इसके ऊपर मैं यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, इसके ऊपर मैं प्रेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखिए एक और उसने कॉलम इंसर्ट कर दिया हमारे पास। किस साइड पे? राइट साइड पे। इस साइड पे आएंगे, इस मिड के अंदर आ जाते हैं। मिड के अंदर भी सेम यही काम होता है। अगर हम सेलेक्ट करके यहाँ प्लस का साइन ऊपर आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो मिड के अंदर भी वो क्या कर देगा, एक कॉलम ऐड कर देगा। एक कॉलम वो कर रहा है ऐड। अब समझते हैं इस कॉलम के फॉर्मेट को, ठीक है। फॉर्मेट को समझने के लिए मैं Ctrl+Z करके बैकवर्ड जा रहा हूँ। यहाँ पे ये चीज़ आ गया। अब मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ। सपोज यहाँ लिखता हूँ मैं नेम, यहाँ लिख रहा हूँ नेम, और यहाँ लिख रहा हूँ मार्क्स, यहाँ लिख रहा हूँ ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ सपोज लिखता हूँ मैं अली, इसके टोटल मार्क्स थे 50, ठीक है। 50 के अंदर से इसने लिए 30। फिर लिया मैं रिजवान, नेक्स्ट रिजवान के भी क्या मार्क्स है 50 थे और इसने ले लिए 40। आगे मैं अहमद को इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो अहमद ने के भी 50 टोटल मार्क्स थे, सबके टोटल मार्क्स 50 चल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 35। तो कुछ डाटा मैंने एंटर कर लिया इसके अंदर। तो इसका मैं फॉर्मेट कर सकता हूँ किस तरह, अगर मैंने ये फर्स्ट रो को, ठीक है, जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है इसको मैं करना चाह रहा हूँ, इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ या इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा लेफ्ट क्लिक के थ्रू, और यहाँ से मैं इसे कलरिंग चेंज कर सकता हूँ इस फ़ॉन्ट की अपनी मर्जी के साथ, ठीक है। इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, जस्ट वो टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा। जो ये फॉर्मेट पेंटर होता है ये आपको पता है क्या करता है, ये कंप्लीट क्या कर देता है, कलर कर देता है। यहाँ पे चेक करें, अगर मैं ये से कर रहा हूँ, देखें कंप्लीट उसी रो को कर दिया उसने, कलर कर दिया है फॉर्मेट पेंटर ने। तो अब मैं इसको Ctrl+Z कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ से आप साइज का इंक्रीज कर सकते हैं, फॉर्मेट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज भी यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं टेबल का। उसके बाद अब ये चेक करें कि अब इसको मैंने टेबल की स्टाइलिंग और करना चाह रहा हूँ। अब मैं करूँगा, जो आपके पास ये 4 एरोज लगे हों, मैं इसकी वजह से यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा डबल, ठीक है, लेफ्ट क्लिक करने के साथ ये टेबल के डिफरेंट फॉर्मेट्स आ गए, डिफरेंट स्टाइल्स आ चुके हैं। अब इन स्टाइल्स के ऊपर
चेक करें, मैं मूव करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, चेक करें। फर्स्ट पे मूव किया तो देखें स्टाइल कैसा हो गया इसका। अब सेकंड पे करता हूँ, चेक करें इसका स्टाइल एक प्यारा डिसेंट सा कलर आ गया है इसके ऊपर, 2 कलर्स का मिक्सचर है ये। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें जस्ट रोज आ गई हैं हमारे पास, जो कॉलम की लाइन से वो खत्म हो चुकी हैं। इसके अंदर हमारे पास जस्ट एक ही लाइन आ रही है जो मेन हेडिंग को ले रही है। नेक्स्ट वन में हमारे पास लाइंस ही खत्म हो चुकी हैं उसके अंदर, पूरे फॉर्मेट के अंदर। तो आगे चलते हैं, आगे देखें इनके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं इसकी, आप देखिए प्रैक्टिस करें तो आपको सारी समझ आ जाएगी। अब हम यहाँ पे चेक कर लें, यहाँ पे शेडिंग है, ठीक है। शेड आप कर सकते हैं, इसे कोई भी शेड देना है, पूरे टेबल को शेड देना है, आप फुल टेबल को शेड कर सकते हैं। जैसे हमने फॉर्मेट पे एंटर किया है तो इस तरह हमारे पास शेडिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई भी शेडिंग लेना चाह रहे हैं तो ये था फ्रेंड्स आज के लिए टेबल। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही बहुत है, लेकिन हाँ एक चीज़ आपको और बतानी है, यहाँ पे चेक करें लाइनिंग आ रही है, ठीक है। ये बॉर्डर की क्या होती है, विड्थ होती है, जिसकी आप बॉर्डर की विड्थ आप बढ़ाना चाह रहे हैं, लाइन इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। देखिए मैं ये जो पेन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं उस लाइन को उसने कर दिया है बोल्ड कर दिया, जितना मैंने यहाँ से साइज सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे इस लाइन को मैं अपनी मर्जी से ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस लाइन को ये कर देता हूँ, इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। अपनी मर्जी से भी आप कोई ना कोई सेल, किसी भी सेल को फॉर्मेट कर सकते हो। और ये लाइन डैशेस वाली लेनी है, कौन सी लाइन लेना चाह रहे हो, ये लाइन लेना चाह रहे हैं आप, इसको अब यहाँ पे वो इंसर्ट कर लें, ये इंसर्ट हो गया, लास्ट लाइन है मैं इस पर ये इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। अगेन मैं पेन को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, पेन को सिलेक्ट किया, ये था आया, मैं यहाँ पे आगे क्लिक करना है मैंने, सॉरी, तो यहाँ पे लाइन के ऊपर आगे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक किया हमारे पास ये फॉर्मेट आ गया। तो डिफरेंट शेडिंग है, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, बॉर्डर स्टाइल्स भी हैं, इसको आप प्रैक्टिस करें, आपको ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगी। और इसके अंदर बॉर्डर्स भी हैं, बॉर्डर्स आप जैसे मर्जी ले सकते हैं, इसके अंदर बॉर्डर रखना चाह रहे हैं, बॉर्डर नहीं रखना चाह रहे हैं, देखिए ऑल बॉर्डर्स करना है तो ऑल बॉर्डर्स आ जाएगा। देखिए प्यारा सा टेबल आ गया है, तो अपनी मर्जी से कोई भी टेबल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इंसर्ट पिक्चर के साथ, कि पिक्चर किस तरह हम डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को किस तरह सेट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।